Students, welcome in the online classes of DV School. As we know, in the class 6th G Science, we are on the revision of chapter 7th. In the previous lecture, we complete the part ABC of this lesson. Today, we start the revision of part B. Name any three important characteristics of the living beings. लिविंग बींग्स की कोई तीन इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बताइए. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. लिविंग बींग जो है सेल्स के बने होते हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स क्या हैं? ग्रो करते हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड. लिविंग थिंग्स को क्या है? भोजन की ज़रूरत होती है. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोप्स. ऑटोट्रोप्स मेक देयर ओन फूड. ऑटोट्रोप्स क्या है? अपना भोजन स्वयं खाते हैं, वो बनाते हैं. मेक देयर ओन फूड. वाइल हेटरोट्रोप्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड. हेटरोट्रोप्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ एनुअल्स, बेनियल्स एंड पेरिनियल्स. एनुअल्स में आते हैं हमारे वेजिटेबल एंड राइस. बेनियल्स में कैरेट एंड रेडिश. पेरिनियल्स मैंगो एंड गवावा. गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ एनिमल्स विच reproduce by laying eggs and by giving birth to young ones. एनिमल्स दो एग्जाम्पल्स दीजिए जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो अंडे देते हैं. लेइंग एग्स. एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर हैंस एंड लिजार्ड. एनिमल्स विच रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, कैट एंड डॉग. जो अंडे देते हैं वो होते हैं हैंस और लिजार्ड, और जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, वो कैट और डॉग. गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स. वर्टेब्रेट्स का जो एग्जाम्पल है वो मैन एंड पीजन. एंड इनवर्टेब्रेट्स कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म. कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म. राइट द नेम ऑफ 4 यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स के द्वारा जो 4 इम्पोर्टेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम बताओ. फूड, रिसाइन, रबर एंड वुड. ये सभी जो हैं वो प्लांट्स से प्राप्त होते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पार्ट ई. ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल. सभी लिविंग थिंग जो हैं एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं. इसको जस्टिफाई कीजिए. ऑल लिविंग थिंग्स respond to external stimuli. This can be observed by the following example. When your hand accidentally touches a hot iron. कोई गर्म प्रेस रखी है, आप उसका हाथ, आप उसको एक्सीडेंटली टच हो जाता है. यू क्विकली रिमूव योर हैंड अवे. आप अपने हाथ को एकदम से दूर खींचते हैं. हियर हॉट आयरन इज स्टिमुलस. तो हॉट आयरन क्या है? स्टिमुलस है. एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट स्टिमुलीज. और आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. when leaves of mimosa are touched, the leaf drops in respond to the touch. एक पौधा होता है मिमोसा का, अगर उसको टच करते हैं उसमें ड्रॉप्स और गिरना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी रिस्पॉन्ड करता है आपके टच को. ए क्लाउड इज़ कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग even though it can move and can grow bigger. Explain why. A cloud cannot move on its own. कोई भी जो बादल है वो अपने आप मूव नहीं करता. इट नीड्स सम एक्सटर्नल फोर्स टू मूव. उसको मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है. सिमिलरली द ग्रोथ ऑफ क्लाउड डज नॉट कम फ्रॉम इनसाइड. जो ग्रोथ है क्लाउड की वो इनसाइड अपने आप नहीं होती. हैंस ए क्लाउड इज़ कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग. इसलिए क्लाउड यानी बादल को नॉन लिविंग बोला जाता है. Sorry. Write 2 different points
राइट टू डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन हर्ब्स एंड सर्ब्स एंड सर्ब्स एंड ट्रीज। तो हर्ब्स सर्ब्स एंड ट्रीज डिफरेंसेस ले लेते हैं इनका। हर्ब्स जो होते हैं वेरी स्मॉल इन साइज अप टू 1 फुट, 1 फुट तक इनका साइज़ होता है, बहुत छोटे होते हैं। स्टेम इज एब्सेंट, स्टेम ज़्यादातर नहीं होता। मीडियम साइज़ के होते हैं सर्ब्स अप टू 4 to 5 फीट, 4 से 5 फीट तक के होते हैं। ग्रीनिश एंड ब्राउन बट सॉफ्ट स्टेम, हरा या भूरा तना होता है लेकिन सॉफ्ट होता है। बिग इन साइज़ एंड कैन बी इवन 100 फीट, बहुत बड़े होते हैं साइज़ में और 100 फीट तक हो सकते हैं। वेरी हार्ड एंड थिक स्टेम, मजबूत और चौड़ा तना होता है। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन बेनियल्स एंड पेरिनियल्स। ए बेनियल प्लांट लीव्स अप टू 2 ईयर्स, बेनियल प्लांट्स जो है 2 साल तक जीवित रहता है। वाइल ए पेरिनियल प्लांट लीव फॉर मैनी ईयर, जबकि पेरिनियल प्लांट जो है वो बहुत सालों तक जीवित रहता है। मोस्ट ऑफ द बिग ट्रीज आर पेरिनियल ट्री, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स ट्रीज जो हैं वो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। बेनियल ट्री बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन द सेकेंड ईयर, जो बेनियल प्लांट्स हैं वो फूल और फल देते हैं दूसरे साल में। पेरिनियल प्लांट्स बियर फ्रूट्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर मैनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम, जबकि पेरिनियल ट्री जो हैं वो अपने जीवन काल में बहुत समय तक बहुत बार फ्लावर्स और फ्रूट्स देते रहते हैं। नेम 2 टाइप्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट, हाउ डू दे डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में बताइए, वो किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं अपने हैबिटेट, अपने वातावरण के कारण और वाटर रिक्वायरमेंट के कारण। 2 टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल ट्रीज आर मेसोपाइट्स एंड जेरोपाइट्स। मेसोपाइट्स और जेरोपाइट 2 टाइप हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की। मेसोपाइट्स कैन सर्वाइव इन मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, एक नॉर्मल सा पानी और नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है इसको। ज़ेरोपाइट्स कैन सर्वाइव इन वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ नेग्लिजिबल वाटर, जबकि जेरोपाइट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तापमान पे जीवित रह सकते हैं और कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। हाउ आवर वर्टेब्रेट्स डिफरेंट फ्रॉम इनवर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स जो हैं किस तरह से अलग हैं इनवर्टेब्रेट्स से। वर्टेब्रेट्स हैव बैकबोन इन देयर बॉडी, वर्टेब्रेट्स की बैकबोन होती है उनकी बॉडी में। वाइल इनवर्टेब्रेट्स डू नॉट हैव बैकबोन, जबकि इनवर्टेब्रेट्स की बैकबोन नहीं होती। वर्टेब्रेट्स हैव स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स, इनवर्टेब्रेट्स की जो है बैकबोन नहीं होती। वर्टेब्रेट्स की स्केलेटन और बोन्स होती हैं, इनवर्टेब्रेट्स लैक ऑफ सच स्केलेटन, इनवर्टेब्रेट्स की कोई हड्डियाँ और खोपड़ी वगैरह नहीं होती। राइट एनी 4 यूजेस ऑफ एनिमल्स इन आवर डेली लाइफ। एनिमल्स का यूज़ जो है वो क्या क्या होता है हमारी डेली लाइफ में। 4 यूजेस ऑफ एनिमल इन डेली लाइफ, ये अपना क्वेश्चन आप खुद बनाकर लिखेंगे अपनी खोज करके ढूंढ कर एनिमल्स के क्या क्या जो यूज़ हैं हमारे डेली लाइफ में। ओके, आज हम यहीं तक रिवाइज़ करेंगे। ओके, आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।